हेलो बच्चों, मैं संजय खन्ना एग्री रूट्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के फर्स्ट चैप्टर के 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। बच्चों, अब ये क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपका प्रश्न है। देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। बच्चों, जो मैग्नीशियम होती है वो क्या है? एक हमारी धातु है, जिसे क्या है हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है अपने ऊपर, जिससे क्या है जब इसको जलाते हैं तो ये परत क्या है ऑक्सीजन से कांटेक्ट हटा देती है, जिससे ये क्या है जलती नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर जो परत जमा हो जाती है उसको क्या है हटाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर, मैग्नीशियम धातु के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जमा हो जाती है उसको हटाने के लिए मैग्नीशियम को जलाने से पूर्व इसको क्या करते हैं हम रेत माल से साफ करते हैं। उसके बाद इसको क्या है जलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? इसमें क्या लिखा है देखो, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है। श्वसन है वो क्या है एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और क्या है एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। अतः इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जो आपका श्वसन होता है, श्वसन क्या है एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है श्वसन में जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प और एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है। जैसे देखो, ये आपका क्या है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो आपका क्या है ये श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण है, जिसमें CO2 बनती है और जल वाष्प बनती है और क्या बनेगी 38 एटीपी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है। ऊष्मा के रूप में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि इस अपक्रिया में ऊष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हो? अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अपक्रिया को समझाना है आपको। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, इसे क्या है उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जब दो अभिकारकों क्या है जब दो अभिकारकों ठीक है या क्रियाकारकों ठीक है जब दो क्रियाकारकों या अभिकारकों के विलयन आपस में क्रिया करते हैं तो अबले ठोस पदार्थ बनता है। अबले ठोस पदार्थ का उत्पाद के रूप में बनता है। तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या लिखा है,
जब दो अभिकारक क्रिया करते हैं, जब दो अभिकारक क्रिया करते हैं तो क्या है, क्रिया करने के बाद उसमें क्या है, एक उत्पाद ऐसा बनता है जो क्या है, अविलेय रहता है। कैसा रहता है, अविलेय रहता है। इसलिए क्या है, जो अविलेय पदार्थ बनता है उसको हम अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम, अवक्षेप बोलते हैं। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण लिखा है, देखो BaCl2 क्या है, ये BaCl2 है और ये Na2SO4 है ना। दोनों कैसे हैं, जली हैं, एक्वस हैं। जब ये क्रिया करते हैं तो क्या है, ये आयन चेंज कर देते हैं और इधर क्या है, BaSO4 बनता है। ये BaSO4 है, वो क्या है, एक अविलेय पदार्थ है। क्या है, अविलेय पदार्थ है, अविलेय पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये अपक्रिया जो आपकी है वो कौन सी अपक्रिया है, अवक्षेपण अपक्रिया है। और इसमें जो BaSO4 बनता है वो क्या है, अवक्षेप है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अविलेय रहता है, जो घुलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये बोल रहे हैं तेल एवं वसा युक्त पदार्थ, अर्थात तेल और वसा से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनको क्या है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन को क्यों भरा जाता है ना। ये क्या है, ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो तेल और वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए उसमें क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भर दी जाती है। ठीक है, क्यों भर दी जाती है ये देखेंगे। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु, ठीक है, या बोल सकते हैं हम ऑक्सीजन, वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में, वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक, अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं, है ना। इस घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, वसा और तेल से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनको हम यदि लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दें तो क्या है, ये वायु ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और क्या है, दुर्गंध पैदा करने लगेंगे, इसमें बदबू आने लगेगी। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम, विकृत गंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। यदि इन पदार्थों में क्या है, ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन भर दी जाती है तो ये क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएंगे और ये विकृत गंधी नहीं होते हैं, जिससे क्या है, ये सुरक्षित बने रहते हैं, ये गंध पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे से बनी हुई वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण जंग से बचाने के लिए क्या है, उन पर हम पेंट करते हैं। क्योंकि जो आप लोहे की जो वस्तुएं रहती हैं वो नमी और जल और अम्ल आदि की संपर्क में आने पर क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। जितनी भी धातुएं हैं, तो ये लोहा क्या है, हमारा एक धातु है जो क्या है, ऑक्सीजन, जल और अम्ल के संपर्क में आएगा, जिससे क्या है, वो संक्षारित हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस पर पेंट कर देंगे। पेंट कर देने से क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, ऑक्सीजन और जल और क्या है, अम्ल आदि के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे ये संक्षारित होने से बच जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम एक धातु होती है ना, इसको हम मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। इसको क्या है, हम डायरेक्ट क्या है, नहीं रख सकते, कहीं पर भी, कहीं पर नहीं रख सकते। इसको जब रखा जाएगा तो क्या है, इसको रखेंगे तो क्या है, हम मिट्टी के तेल में डुबोकर ही रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सोडियम क्या होता है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम अति क्रियाशील धातु है। यह हवा से
ये हवा से स्वतः जलने लगती है। यदि इसको हम हवा में खुला छोड़ देंगे तो ये क्या स्वतः ही जलने लगेगी, अपने आप क्या है जलने लगती है ना। और सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। सोडियम क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी और क्या है ये स्वतः जलने लगेगी। ठीक है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए तथा अकस्मात क्या है जो आग लग जाती है उसको रोकने के लिए सोडियम को क्या है मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम धातु है वो क्या है अति क्रियाशील धातु होती है, जिसे क्या है हम मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि यदि इसको क्या है मिट्टी के तेल में डुबोकर नहीं रखेंगे तो ये क्या है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है अचानक क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। ठीक है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है। जो दवा की बोतल रहती हैं उनको क्या है कलर के फॉर्म में लिया जाता है, रंगीन होती हैं। ठीक है, वो व्हाइट कलर की क्यों नहीं होती। ठीक है, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती हैं क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में है ना, प्रकाश में या प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो दवा की बोतल हैं वो क्या है, जैसे ही क्या है हम रंगीन बोतल नहीं लेंगे, व्हाइट कलर की लेंगे तो क्या है प्रकाश उसके अंदर डायरेक्ट जाएगा, जिससे क्या है प्रकाश के कारण वो क्या है ऑक्सीकृत हो जाती हैं। क्या है सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएंगी और क्या है विषैली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, विषैली हो जाती हैं। अतः इसे रोकने के लिए दवाओं की बोतल को रंगीन रखते हैं। कैसा रखते हैं, रंगीन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।